तीन बंदे बनान दे हुण किन्ने क बनान जाया सवात। अस्सलाम वालेकुम मंठार न्यूज़ के नाज़रीन और सामीन। इस वक्त हम मौजूद हैं सवात में और मेरे सामने है ये आड़ू का बाग। मेरे साथ हैं नुमान चौधरी, मोहम्मद इशफाक साहब आ जाएं थोड़ा सा आगे। जी भाईजान, हम इस वक्त हैं सवात से थोड़ा सा आगे मंगोरा का एक है दर है तंदोडाग इलाका। वहाँ जो हम पहुँचे हैं रात यहाँ गुजारी है। ज़बरदस्त था, सर्दी भी काफ़ी थी। तो इस वक्त हम सुबह का टाइम है, बाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लाइट कैसे ज़बरदस्त फल लगे हुए हैं। तनवीर अहमद लकड़ों के साथ ही शाम खड़ा जो मंठार और ये हैं हमारे भाई अजीम भाई, जो हमारे रात जो है हम इनके पास हमारे यहाँ के मेहमान आए थे। ये हमारे मेज़बान हैं, बहुत अच्छी हमारी खिदमत की, हमारे इलाके के हैं। हम याद रखेंगे बिल्कुल जी। तो ये देखें जी, आड़ू है। ये आड़ू जो है कुछ जो है इसके नंबर जो है निकल चुके हैं। अजीम भाई ये कौन सा नंबर बाकी है? 9 नंबर जो है ये खड़ा है। बाकी जो है तकरीबन जो वैरायटी के हिसाब से जो है बाकी जो है ये निकल चुका है। ये किस चीज़ का दरख्त है भाई? ये भी आड़ू का भाई। ये भी आड़ू है। इस तरफ आओ, आपको खुरमानी का भी, ये खुरमानी का दर। हाँ, ये खुरमानी है जी। खुरमानी क्योंकि अभी जो है ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर। ये सब खुरमानी है। ये टोटल जो है खुरमानी, आड़ू और आलू बुखारे का जो है ये बाग है। यह ज़मीन जो है यहाँ पर तकरीबन जो है रेतली है। रेतली भी पथरीली टाइप है ज़मीन है। ये घास जो है यहाँ पर ये चरी बीजी हुई है, काश्त की हुई है। खूबसूरत व्यू, ठंडा इलाका। सबसे अहम बात जो है यहाँ पर मेहमान नवाजी थी, जो अजीम भाई ने हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से की। बहुत अच्छा रहने का सिस्टम था। बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। घर जैसा माहौल दिया गया हमें। तनवीर भाई आए बताएं कुछ। हाँ, हम ये जानना चाहेंगे अजीम से, इशफाक भाई कल वाली बात जो हम कह रहे थे यहाँ, उस हवाले से अजीम से थोड़ा सा पूछिएगा कि मंठार के नरम और नाजुक रेत के मतलब ढीलों से निकल के यहाँ संग दिल पहाड़ों में कैसे पहुँचे। इस हवाले से आप बताइए, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? दिलबर हुसैन, असल में मैं यहाँ एक कंपनी है उसमें काम करता हूँ और बारमूला की तिब्बत वालों की कंपनी है और मिडोरा कंपनी के नाम से वो पहचानी जाती है। और उसमें मैं काम करता हूँ और उसमें जो है ना अपना क्या नाम, मेरी जॉब है और है प्राइवेट। और इसी सिलसिले से जो है मैं स्वात में तकरीबन 8 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ, कितनी पे है आपकी? मेरी तकरीबन बन जाती है कोई 40 से 45 बन जाती है। अच्छा जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बंगला मंठार के गर्म तरीन रेत के इलाके से निकल कर यहाँ पर जो है संगलाख पहाड़ों में मौजूद हो। इसका मतलब है कुछ ना कुछ फ़ायदा है यहाँ पर रहने के लिए। बहुत अच्छा सवाल को है। इसका मकसद ये कि वहीं पे एक तो गर्मी ज़्यादा है बंगला मंठार में आजकल के दौर में, आजकल के यानी कि इस मौसम में गर्मी बहुत है। और गर्मी यहाँ एक तो मौसम आपने चेक किया होगा, मौसम रात भी आपने मेरे पास इधर गुजारी है तो मौसम भी आपने चेक किया। मौसम तकरीबन ठंडा होता है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और इस वजह से हमारा यहाँ दिल लगा हुआ है और रोज़ी जहाँ लिखी होती है वहीं मिलती है। पर ये कि रोज़ी भी कर रहे हैं, अपनी जॉब भी है। दूसरी बात ये है कि बहुत अच्छा इलाका है, हमें ये बहुत पसंद है। बाकी यहाँ की जो ज़ुबान है वो कौन सी ज़ुबान यहाँ बोली जाती है? यहाँ और अक्सरियत जो है ना, अक्सरियत यहाँ जो है ना वो पख्तन की है ना, पठान की है। हाँ, पख्तून की है। पश्तो लेकिन हाँ, मुझे पश्तो आती है। मैंने यहाँ सीख लिए, रह के तकरीबन 6-7 साल का अरसा हुआ है तो ज़ाहिर है मैं पश्तो सीख। हाँ, ये तो अजीम भाई थे मेरे साथ। उन्होंने अपने इलाके के हवाले से भी हमें जो आगाह किया। हमने उनसे गुफ्तगू भी की, इस इलाके के हवाले से भी उनसे मालूमात ली। तो आगे हमारा सफ़र जो है वो है मालम जब्बा। हम वहाँ पर जाएंगे, आपको वहाँ के मनाज़र भी दिखाएंगे। तो रहिए हमारे साथ। ये जी मिडोरा कंपनी है जिसके जो यहाँ पर जो है खाली डब्बे बनते हैं इस फैक्ट्री में। ये देखें आप, सिर्फ इस पे जो है ये यहाँ पर जो है खाली डब्बे बनते हैं। भराई जो है इसकी कहीं और पे होती है। ये एक फैक्ट्री है
उस पर हम मौजूद हैं। ये भी आपको जो आपकी मालूमात में इजाफे के लिए हम जो आपको दिखा रहे हैं। तिब्बत और मिडोरा जो है ये इनकी प्रोडक्शन है। यहाँ पर जो है ये इनके डब्बे जो हैं बनाते हैं।